नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मिसलेनियस की क्लास नंबर 4 को करने जा रहे हैं। आज एक हम और इम्पॉर्टेंट फ्रैंकिंग मशीन का डाउट जो है डिस्कस करेंगे। वो है कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है उसको कौन कैंसिल कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। देखिए, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है आपको इसको लेकर ज़्यादा नर्वस नहीं होना। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है वहीं से एग्जामिनर बहुत से क्वेश्चन पूछेगा। चांसेस बहुत कम रहते हैं कि वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए फिर भी हम डिस्कस तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये 1985 तक ही अपडेटेड है। ठीक है, इसमें आप पेज नंबर 26 में देखिए, क्लॉज नंबर 15 है, जिसमें लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस विल बी फॉरविच कैंसल बाय अ हेड ऑफ अ पोस्टल सर्कल हु विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस विच द लाइसेंस इनकर देयर बाय। कि जो लाइसेंस कैंसिल करता है वो हेड ऑफ अ सर्कल कैंसिल करता है। ठीक है, इसमें सिंपल सी ये बात बोली गई है। ठीक है, ये 1985 तक करेक्टेड जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसमें लिखा है। लेकिन जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लेटेस्ट मतलब कि 11/10/2010 का जो सर्कुलर है 11/8/2010 का, इसमें जो लिखा है, पेज नंबर 5 पर चलते हैं हम। इसमें देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में लिखा है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल बी अथॉरिटी दैट इज ऑथोराइज टू इशू, रिन्यू, सस्पेंड, कैंसल लाइसेंस फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही इशू करेगी, रिन्यू करेगी, सस्पेंड करेगी और कैंसिल करेगी। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन हो सकता है? हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन, इंडिपेंडेंट गजटेड पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली जीपीओ और ऑफिसर कमांडिंग पोस्टल एसडीएस यूनिट एसबीपीओ विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द मशीन इज लोकेटेड। ठीक है, तो नए रूल के हिसाब से उसको जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्वेश्चन की सेंस कौन से है, किस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, उस रेफरेंस में आपने जवाब देना है। ठीक है, एक तो इसके बारे में बात करनी थी। दूसरा हमने बात करनी थी पोस्टमैन ऐप के बारे में। तो पोस्टमैन ऐप में हम क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता था। इसका पीडीएफ भी मैंने मिसलेनियस टैब में शेयर कर दिया है। पहले कि इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है सीईपीटी मैसूर ने। सीईपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद पीएमए में काम कौन कौन सा होता है? स्कैन एंड डिलीवर आर्टिकल। जो आर्टिकल पोस्ट में डिलीवर करता है, पहले जब भी वो कस्टमर के दरवाजे पर जाता है तो आर्टिकल को अपने बैग से निकालता है, मोबाइल पर स्कैन करता है, तो उसको लाइव लोकेशन के साथ, जिसमें कस्टमर का नाम और उसके डिजिटल सिग्नेचर भी अवेलेबल होते हैं, वो आर्टिकल जो है कस्टमर को डिलीवर कर देता है। ठीक है, एक तो ये काम होता है। दूसरा कौन सा काम होता है? दूसरा, लेटर बॉक्स को ओपन किया जाता है। लेटर बॉक्स के बारकोड को स्कैन करके उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, जो ये हमारा लेटर बॉक्स होता है ना, इसके जहाँ पर दरवाज़ा होता है, जो विंडो होती है, उसको ओपन करने के बाद उस विंडो की पिछली साइड बारकोड का ऐसे स्टिकर चिपकाया होता है, वहाँ से स्कैन करके, ठीक है, पीएमए ऐप में उसको लेटर बॉक्स को ओपन किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि कितने लेटर्स उसमें से निकले हैं। ठीक है, वो भी, उसकी लोकेशन भी साथ में ही अपलोड होती है। तीसरा है कि जो पिकअप का काम है, जो पोस्टमैन डाक बांटते हैं, तो कई बार कस्टमर बोलता है कि हमारे घर से पिकअप ले जाओ, उनको वो ऑनलाइन बुक कर देते हैं। तो उस पोस्टमैन क्या करेगा? उस आर्टिकल को पकड़ेगा, उसको स्कैन करेगा, उस पर एक बारकोड होगा और उसको पिक कर लेगा। उसकी भी जो लाइव लोकेशन है उस पीएमए ऐप में जो क्या होती है, वो सेव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पीएमए ऐप में रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं कि पोस्टमैन ने कितनी डिलीवरी दी है, उसको देख सकते हैं। लेटर बॉक्स क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो सिंक हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। जो पिक कस्टमर ने, सॉरी, पोस्टमैन ने या जीडीएस ने कस्टमर के प्रीमाइसेस से, उसके घर से की है, वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है, उसको भी चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें हम आर्टिकल को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल, मान लीजिए कस्टमर आता है पोस्टमैन भैया के पास कि सर मेरा पैन कार्ड आना था, ये उसका ट्रैकिंग नंबर है, तो जो पोस्टमैन है वो अगर मोबाइल में पीएमए ऐप में उसका ट्रैकिंग नंबर डालेगा, अगर पहले कभी भी पीएमए ऐप में वो आर्टिकल स्कैन हुआ होगा तो वो ऐप बता देगा। ठीक है, तो आर्टिकल फाइंड भी किए जा सकते हैं। ट्रैक का मतलब है अगर वो नहीं भी आए हैं, कहीं पर रास्ते में भी है, तो उनको भी दिखा जा सकता है। ठीक है, और ये लास्ट में लाइन इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये था पीएमए के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे आईपीपी के बारे में। आईपीपीबी का स्लोगन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। तो आईपीपीबी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ही काम करता है। 19 अगस्त 2015 को इसको आरबीआई से लाइसेंस मिला पेमेंट बैंक को ऑपरेट करने का। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 30 जनवरी 2017 को रायपुर और रांची में शुरू हुआ और प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको 1 सितंबर 2018 में इनॉग्रेट किया था, जिसमें इसकी 250 ब्रांचेस और 3250 आउटलेट को भी साथ में उस फेज में शुरू किया गया था। आईपीपीबी में क्या होता है? डिपॉजिट का काम होता है, जिसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट। सेविंग भी आगे 4 तरह के अकाउंट होते हैं। मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं यूपीआई की हेल्प से, नेफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मनरेगा में काम करते हैं उनके जो पैसे आते हैं वो अपने आप आ जाएंगे अगर वो डीबीटी अनेबल कर देते हैं। जहाँ सिलेंडर की सब्सिडी है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे काम भी होते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जैसे आरडी में पैसे जमा कराना, पीपीएफ में जमा कराना, एसएसए में जमा करवाना, ये फैसिलिटी भी हमें आईपीपीबी ऐप से मिल जाती है। उसके बाद हम मोबाइल का, डिश का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का, पानी का, गैस का बिल दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे सकते हैं। ये सभी काम आईपीपीबी ऐप में हो जाते हैं। और देखा जाए तो 649 आउटलेट है ईच डिस्ट्रिक्ट में और 1,36,078 अर्बन एंड रूरल असेस पॉइंट है। जैसे कि जीडीएस को मोबाइल दे दिया जाता है, पोस्टमैन भैया को मोबाइल दे दिया जाता है, वो सभी क्या है? वो असेस पॉइंट्स है। ठीक है, और 22,200 आई थिंक ये 22,251 हेड ऑफिस और सब ऑफिस में भी इसका काम होता है। आईपीपीबी के अकाउंट में 4 तरह का सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें प्रीमियम सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट भी इंक्लूडेड है, और एक करंट अकाउंट होता है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है जो इसमें पैसे जमा रह सकते हैं वो है 2 लाख। ठीक है, अगर 2 लाख से ज़्यादा पैसे आप आईपीबी में जमा कराते हैं तो दिन के लास्ट तक वो पीओएसबी अकाउंट में चले जाते हैं, सेविंग जो हमारा पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होगा ना उसमें चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आईपीपीबी क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है? बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कराता है, एसएमएस बैंकिंग प्रोवाइड कराता है, मिस कॉल से भी हम बैंकिंग को असेस कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग, और जो हमारा आईपीपीबी और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का लिंक भी हो सकता है। डीएलसी भी प्रोवाइड करवाता है। जो रिटायर सिविलियन होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंट से, उनको पेंशन आती है, तो उनको हर साल नवंबर अक्टूबर के महीने में एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, इसलिए मेरी पेंशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो उसको भी हम ऑनलाइन लेकर आए हैं कि थंब इम्प्रेशन लगता है, 70 रुपये इसकी फ़ीस होती है और डीएलसी अप्रूव हो जाता है। इनसे क्या होता है कि उनकी पेंशन रुकती नहीं है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा यूपीआई, नेफ्ट, या सीधा अकाउंट ट्रांसफ़र में भी कर सकते हैं। चाइल्ड इनरोल लाइट क्लाइंट जो हमारे जीडीएस भाई है, उन्होंने बहुत से बच्चों के आधार कार्ड बना सकते हैं, ये ऐप है, और इसमें बच्चों के आधार कार्ड आगे पढ़ेंगे हम। ईपीएस के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी हमें ऐसी फैसिलिटीज़ भी आईपीपीबी में मिलती है। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है? जो हमारा आईपीपीबी का मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं दोनों अकाउंट की, पीओएसबी अकाउंट की भी और आईपीपीबी के अकाउंट की भी। मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू भी, नेफ्ट के थ्रू भी, और सीधा अकाउंट में भी भेज सकते हैं। यूपीआई सर्विसेज भी अवेलेबल है, स्कैन कर सकते हैं, मैंडेट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी सारा काम यूपीआई में होता है इसमें भी हो सकता है। बिल पेमेंट कर सकते हैं हर तरह की, डीओपी के प्रोडक्ट में पैसे जमा कर सकते हैं।
वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है, स्वीप इन स्वीप आउट, जैसे POSB अकाउंट है, इधर IPPB अकाउंट है, तो दोनों लिंक हो जाते हैं। अगर IPPB से पैसा भेजना है तो उसको बोलते हैं स्वीप आउट, अगर POSB से पैसा मंगवाना है इसको बोलते हैं स्वीप इन। ठीक है, नॉमिनेशन भी अपडेट कर सकते हैं, पैन और आधार कार्ड भी जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है उससे अपडेट कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। SMS बैंकिंग का क्या मतलब है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर लिखकर इस नंबर पर भेजेंगे तो आपकी SMS बैंकिंग इनेबल हो जाएंगी। बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए BAR लिखकर कैपिटल में इस नंबर पर भेजें तो आपका बैलेंस आपको पता लग जाएगा। मिनी स्टेटमेंट को जानने के लिए मिनी लिखकर कैपिटल में इस नंबर पर भेजें तो आपको मिनी स्टेटमेंट आ जाएगी। अकाउंट को फ्रीज करने के लिए फ्रीज लिखें, फिर 12 नंबर का अपना IPPB का अकाउंट लिखें और उसको इसी नंबर पर भेजें तो अकाउंट क्या है, फ्रीज हो जाएगा। मिस कॉल बैंकिंग भी है कि अगर आप इस नंबर पर या इस नंबर पर मिस कॉल देते हैं तो आपको आपके बैलेंस का मैसेज आ जाएगा, इस नंबर पर मिस कॉल देंगे तो आपको अपनी मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगी। फ़ोन बैंकिंग भी अवेलेबल है, आपने कोई कंप्लेंट करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप 155 और 299 पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें IVR मोड पर आपको 13 लैंग्वेज में जो सपोर्ट है मिल जाएंगी और एजेंट असिस्टेंट केस में 8 लैंग्वेज में आपको जो सपोर्ट है मिल जाएंगी। डिजिटल सर्टिफिकेट जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको अक्टूबर नवंबर में अपना जो DLC देना पड़ता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो वो IPPB ऐप से भी मतलब कि जो BPM है उनके पास जो माइक्रो ATM ऐप होता है उसके बाद उनका अलग होता है कि DLC ऐप, तो वहाँ पर वो थंब इम्प्रेशन लगाकर DLC जो है इशू कर सकते हैं, जिनसे जो उनकी पेमेंट है नहीं रुकेगी। ये जो DLC सर्टिफिकेट है ये IPPB बैंक के अंदर ही आता है क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, जो चाइल्ड इनरोलमेंट क्लाइंट लाइट है इसमें हम बच्चों का नया आधार कार्ड बना सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल अपडेट कर सकते हैं और आधार को सर्च भी कर सकते हैं। इनरोलमेंट की फ़ीस 0 रहती है लेकिन अपडेशन की फ़ीस 50 रुपये रहती है। ठीक है, बाकी DOP के जो प्रोडक्ट है जैसे PLI की प्रीमियम इशू पे कर सकते हैं, RD के अकाउंट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं, PPF के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, SSA के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और RD के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। ये सभी फैसिलिटी भी हमें IPPB देता है। इंश्योरेंस के केस में PMJJY, PMSBY, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सभी जो इंश्योरेंस है ये IPPB के प्रोडक्ट है। इन सभी को इशू करने के लिए IPPB ने PNB, मेटलाइफ, बजाज एलियंस, जनरल इंश्योरेंस, टाटा AIG के साथ जो है जो डील है जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये था दोस्तों IPPB के बारे में और PMA के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये सभी जो PDF है आपको आपकी मिसलेनियस टेलीग्राम पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिसलेनियस टैब में मिल जाएगा, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, अपने यूट्यूब की प्रोफाइल का नाम मुझे साथ में शेयर करें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो ये मिसलेनियस के टॉपिक थे जो मेरे हिसाब से मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे। अगर आपको भी कोई टॉपिक और इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी डू एंड्स डोंट्स ऑफ इन एग्ज़ाम हॉल, इसके बारे में हम एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाएंगे। ओके, अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।